अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। मेरा आपके साथ ये सफ़र कुरान पाक की तजवीद और तर्जमा के साथ है। सबसे पहले हम रोज़ की तरह अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे सीनों को खोल दे, इसे हमारे लिए आसान बना दे, हमें इस पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बिश्शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आमिनू, हमज़ा के ऊपर देखें खड़ी ज़बर आ गई, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। नू में देखें वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। व आमिनू बिमा, बिमा में देखें अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। और बिमा से आगे देखें अगला लफ्ज़ जो है वो हमज़ा से शुरू हो रहा है। तो आपने रूल क्या पढ़े थे कि अगर हमज़ा दूसरे कलमे में हो हरूफ़े मद्दा के बाद, अलिफ मद्दा देखे बिमा में अलिफ मद्दा आ गया, हरूफ़े मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है, तो यहाँ पर मद्द मुनफसिल हो रहा है, जुदा वाली मद। इस मद को 2 से 2.5 अलिफ के बराबर हमने लंबा करना है। बिमा ज़लतु में देखें नून साकिन के बाद ज़ा आ गया। तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद कोई ऐसा हर्फ आ जाए जो ना तो इजहार के ख़ानदान में से हो, इजहार का ख़ानदान 6 हरूफ पर है, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, और अगर कोई और ना तो ऐसा हर्फ हो जो कि यरमलून में हो, या रा मीम लाम वाव नून, अगर इनमें होगा तो इदगाम होगा, और अगर बा होगा तो इकलाब होगा, और उसके अलावा कोई भी हर्फ आ जाए, इन सब के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इख्फा होगा। इख्फा का माना छुपाना, हाइड करना। यहाँ पे हम छुपा के पढ़ेंगे ज़लतु, कुछ आवाज़ हमारी नाक से, कुछ आवाज़ हमारी मुंह से निकलेगी। ज़लतु मुसद्दिक़ल लिमा, तनवीन के बाद मुसद्दिक़न में देखे तनवीन आ गई, तनवीन के बाद लाम आ गया। लाम किन हरूफ में से है? लाम तो यरमलून के खानदान में से है, यानी कि इदगाम के खानदान में से है। अब इदगाम के जो 6 हरूफ हैं उनको 2 तरीके से पढ़ा जाता है। कुछ को 2 ऐसे लफ्ज़ हैं लाम और रा बग़ैर गुन्ने के मिलाया जाता है, और बाकी या वाव मीम नून को गुन्ने के साथ मिलाएंगे। लाम और रा को बग़ैर गुन्ने के हमने मिलाना है। मुसद्दिक़ल लिमा, माँ में देखें अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। माकुम वाला, माकुम में देखें मीम साकिन के बाद वाव आ गई है। हमने रूल क्या पढ़ा था कि जब भी मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो वो इजहार शफ़वी का खानदान है, जाहिर करके पढ़ेंगे। माकुम वाला, गुन्ना नहीं करेंगे, बग़ैर गुन्ना किए और बग़ैर झटका दिए, बड़े प्यार से आराम से जाहिर करके हमने इसको पढ़ना है। माकुम वला में देखें ला में अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वला ताकूनू में देखें कू में वाव साकिन पीछे पेश आ गई, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। नू में देखें
वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वला तकूनू, अब देखिए कि हरूफे मद्दा के बाद यानी कि वाव मद्दा तकूनू में हो गया है, हरूफे मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में आ गई है। तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि जब भी हरूफे मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा, अगर दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा। इसको 2 से ढाई अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वला तकूनू अव्वला, अव्वला काफिरिम बिही, का में देखें अलिफ मद्दा हो रहा है, अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। फिर इम बिही में देखें तनवीन के बाद बा आ गई है। हमने रूल दर क्या पढ़ा था कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो इकलाब का कायदा जारी होगा। नून साकिन और तनवीन की जो साउंड होती है ना, अन, इन, उन, बन, बिन, बुन, आखिर में नून साकिन की आवाज आती है। जो इनकी नून वाली आवाज है उसको हमने मीम से बदलना है, उसको हमने मीम से बदलना है। काफिरिम बिही, काफिरिन यहाँ नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे, काफिरिम बिही। जो इकलाब का रूल होता है, याद रखिए कि हम ये उर्दू में भी पढ़ते हैं, गुम्बद जैसे लिखा जाता है, नून के बाद बा आ जाता है तो हम नून की आवाज़ को मीम से बदल देते हैं। और यही रूल कुरान पाक में है, अरबी में है कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद, तनवीन के कवायद इसलिए नून साकिन के साथ जुड़े हुए हैं कि तनवीन के आखिर में भी जो आवाज़ आती है वो नून साकिन की तरह की आती है, तो इसलिए दोनों के कवायद सेम है, दोनों के असूल पढ़ने के एक जैसे हैं, दोनों को एक जैसा पढ़ा जाता है। काफिरिम बिही, ठीक है ना। तनवीन के बाद बा आ गया। रूल क्या पढ़ा था कि जब भी तनवीन के बाद बा आ जाएगा या नून साकिन के बाद बा आ जाएगा तो तनवीन की या नून साकिन की जो नून की आवाज़ है उसको हमने मीम से बदलना है। काफिरिम बिही, वला, वला देखें अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वला तश्तरू, वाव साकिन पीछे पेश आ गया, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। तश्तरू बी आयाती, आ और या को एक एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे क्योंकि खड़ी हरकत आ गई हैं। हरूफे मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा और खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश को सबको एक अलिफ के बराबर लंबा किया जाता है। बी आयाती, ती में देखें या साकिन पीछे जेर, या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। बी आयाती सामाना कलीला, यहाँ पे देखें सामाना, सा में सीटी नहीं करेंगे, सा जो है ये बगैर सीटी वाले हरूफ में से है। अगर आपने मखारिज याद करने हैं तो इसका मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में बड़े बेहतरीन अंदाज में मखारिज के बारे में बता चुकी हुई हूँ, नक्शे के साथ मैंने बताए हैं, उधर जाके रिसर्च कर लीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत आसानी होगी। आगे देखिए सामाना, ना में देखिए तनवीन, तनवीन के बाद कौफ आ गया, तो कौफ किन हरूफ में से है, ना तो ये इजहार में है, ना इदगाम के हरूफ यरमलून में है, ना ही ये बा है। तो बाकी हमने क्या पढ़ा था कि इन तमाम हरूफ के अलावा बाकी कोई भी हर्फ आ जाएगा तो वहाँ पर इख्फा होगा, छुपा के पढ़ेंगे, हाइड करेंगे। सामाना कलीलाऊ, कली में देखें या साकिन पीछे जेर आ गई, या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है और जा यहाँ पे ना ठहरना बेहतर है। कलीलाऊ, तनवीन, तनवीन के बाद वाव आ गया है। हमने रूल क्या पढ़ा था पढ़ने का कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून या रा, मीम, लाम, वाव, नून में से कोई भी हर्फ आ जाएगा तो वहाँ पर इदगाम होगा। इदगाम का मतलब मिला देना, एक लफ्ज़ को दूसरे में मुदगम कर देना, डाल देना, दोनों को ऐसे मिला के पढ़ना कि एक लगे। कलीलाऊ व इज्जाया, कलीलाऊ व इज्जाया, देखिए दोनों को आपस में मैंने मुदगम कर दिया है, मिला दिया है, तनवीन को वाव के साथ मिला दिया मैंने। व इज्जाया में देखें अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। व इज्जाया फत्तकून, फत्ता
फत्तकून में देखें वाव साकिन पीछे पेश आ गई, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है और आगे हमारी आयत ख़त्म हो गई है। जब भी हम वक्फ की कोई अलामत देखते हैं आयत ख़त्म होने की, तो आ जाता है या जीम आ जाता है, तो वक्फ करने का तरीका क्या होता है कि आखिरी हरफ को साकिन कर दिया जाता है और अपनी सांस भी तोड़ दी जाती है। इसको पढ़ेंगे समनौ क़लीलन व इय्याय फत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी तो व्यूअर्स बढ़ते हैं इसके तर्जमा व तफसीर की तरफ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत बकरा की आयत नंबर 41 में क्या इरशाद फरमाया। इसमें अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल को याद दिला रहा है कि वामिनु ईमान लाओ बिमा उस पर अंज़लतु जो मैंने नाजिल किया, मुसद्दिक़न लिमा माअकुम जो कि तस्दीक करने वाला है उस किताब की जो तुम्हारे पास है, कि कुरान करीम वही दावत लेकर आया जो तौरात और अंजील की दावत थी और जिन किताबों पर वो ईमान रखते हैं कुरान मजीद उन्हें जुटलाने की बजाय दो तरह से उनकी तस्दीक करता है। एक इस लिहाज से कि वो ये तस्लीम करता है कि ये किताबें अल्लाह तबारक व तआला की ही नाजिल की हुई हैं और बात यह है कि बाद के लोगों ने इनमें काफ़ी रद्द-बदल कर डाला जिसकी हकीकत तो कुरान ने वाज़े फरमाई। और दूसरा ये कि कुरान करीम इस हैसियत से भी इन किताबों की तस्दीक करता है कि इन किताबों में नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बारे में बयान है। कुरान करीम ने उन्हें सच्चा कर दिखाया। इसका तकाजा ये था कि बनी इसराइल अरब के बुत परस्तों से पहले ईमान लाते, लेकिन क्या हुआ कि जिस तेज़ी से बुत परस्त इस्लाम में दाखिल हो रहे थे इसी रफ्तार से यहूदी ईमान नहीं ला रहे थे। इस तरह गोया के बनी इसराइल कुरान मजीद की तकज़ीब करने में पेश पेश है। इसलिए कहा गया कि तुम ही सबसे पहले इसके मुनकर ना बन जाओ। बाज़ यहूदियों का ये तरीका था कि वो रिश्वत लेकर तौरात की तशरीह आम लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक कर रहे थे। बाज़ औक़ात इसके अहकाम को भी छुपा लेते। इस तर्ज़ अमल की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि वला तश्तरू बिआयाती और ना बेचो मेरी आयतों को समना कलीला थोड़ी कीमत में, मामूली कीमत में। दुनिया का साजो सामान जितना भी हो जो कि ख़त्म हो जाने वाला होता है वो मामूली होता है। दुनिया फ़ानी है, इसके सारे जितना भी असबाब हम इकट्ठा कर ले, जितनी मर्जी ज़िंदगी गुजार ले, एक ना एक दिन इसने ख़त्म ही हो जाना है। और यहूदो नसारा को ये बात बताई जा रही है कि तुम जितना मालो मता इकट्ठा करके तौरात की निशानियों को बेच रहे हो, दुनियावी मफादात के ज़रिए तुम ऐसा कर रहे हो, तो दुनियावी मफादात एक ना एक दिन सारे ख़त्म हो जाने हैं। सारे का सारा इख्तियार अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। तो तुम लोगों से डरने की बजाय मुझी से डरो और मेरी किताबों पर ईमान लाओ, ताकि जो तुमसे वादा किया गया है, जो तुमसे इज्जत का वादा किया गया है, जो तुमसे जन्नत में दाखिले का वादा किया गया है, तुम्हें तुम्हारा वादा पूरा उसका हक दिया जाए। लेकिन इससे पहले क्या करना है कि तुमने अल्लाह तबारक व तआला की आयत को भी नहीं बेचना और हक को बातिल के साथ डगमग भी नहीं करना, और तुमने नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाना है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये इस बात से नहीं डरो कि तुम्हारी इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारा जो है तुम्हारी कोई मानने सुनने नहीं लगा, तुम एक दफ़ा उस नबी के पैरोकार बन के तो देखो, तुम्हारी इज़्ज़तों में इजाफ़ा हो जाएगा। जी आज की आयत में इतना ही बयान है। इंशाअल्लाह ताला कल नए सबक के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से पहले दुआ मांगते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चों के ईमानों की हिफाजत फरमाए, हमें सही मायनों में कुरान पढ़कर उस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार अनम फैसल।